नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला इटावा के विधानसभा 200 के सपा गठबंधन के संभावित प्रत्याशी केपी सिंह साक्य से की खास मुलाकात। केपी सिंह साक्य विधानसभा 200 इटावा के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। इटावा 200 विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। केपी सिंह साक्य ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 के बीच सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। केपी सिंह साक्य ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की भी होगी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई और बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए केपी सिंह साक्य के साथ संपादक गौरव यादव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं जिला इटावा में, इटावा विधानसभा 200। चूंकि विधानसभा 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए है इटावा से संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के केपी साक्य जी। युवा है, नौजवान है और कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में इस देश की बागडोर होनी चाहिए, जिससे कि विकास को आगे ले जाने का ये प्रयास और काम नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सके। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि समाजवादी पार्टी के आप संभावित प्रत्याशी हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो इटावा की जनता के लिए विकास का क्या एजेंडा है आपका, और अभी तक जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं जो जनता में कैसा आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने बताया कि जैसे क्षेत्र में जाते हैं जब तो जनता पूरा तरह से मन बना चुकी है। और मन क्यों बना चुकी है? ये सरकार की सारी चीज़ें देख के, सरकार के कामों को देख के कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। सरकार ने गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, जितना भी है सभी वर्ग परेशान है, सब जाति सभी धर्म के लोग परेशान हैं। आप गांव में चले जाइए, लोगों ने अपनी फसल को किस तरह से बचाया है। ठंड में, गर्मी में, दिन रात किसान हमारे चौकीदारी कर रहे हैं। इनको फसल सही समय पे नहीं पूरी मिल पा रही है। क्यों? अन्ना जानवर घूम रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। कर पूरा कर रखा है, किसान परेशान है, सारे वर्ग परेशान हैं। आप बताइए महंगाई कहाँ पे है? क्या था आज से 5 साल पहले क्या था इस प्रदेश का हाल? आज देख लिए सभी रोडों पे गड्ढे हो गए। 5 साल के अंदर इटावा में बता दिए, विधानसभा हमारे इटावा में जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि कब आएगी अखिलेश सरकार। तो कब आएगी, उनको इंतज़ार था, वो उस टाइम आ गया 2022। अब जनता तैयार है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। आप क्षेत्र में निकलेंगे, लोगों से पूछ लीजिए विकास के नाम पर विकास किसने किया? समाजवादी पार्टी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव ने। और कोई विकास यहाँ विकास करने वाला ही नहीं है कोई। आपने किसानों की बात करी, आपने देखा किस तरीके से 13 से 14 महीने आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। कौन है इसका जिम्मेदार? जब चुनाव आया तो सरकार ने बिल वापस ले लिए, 700 से ज़्यादा किसानों के चिराग घर के उजड़ गए। क्या कहना चाहते हैं? जो भी किसान शहीद हुए उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। अगर सरकार चाहती तो इतने किसानों की हत्या नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए।
आपने पहले किसानों से बात करके किसानों के हित का है कि नहीं है, किसी की भाई योजना बनाई जाएगी तो वो किसान जिसके हित में बनाई जाएगी, छात्रों के हित में छात्र से ही पूछा जाए कि भाई आपके लिए ये प्लानिंग है तो उस पर काम किया जाए कि नहीं। जब नहीं किया और फिर वही वापस लिया, बेचारे हमारे किसान भाई इतने परेशान हुए इतने महीनों में, और लोगों को इतनी परिवारों को दिक्कत, जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार को लेनी चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवारों को नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकार से। आपने एक एक बात और आपने कही कि गड्ढा मुक्त की बात, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। देख रहे हो आप वर्तमान की भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वो कहते हैं हमने हाईवे बना दिए, एक भी सड़क कहीं गड्ढा युक्त मुक्त नहीं है, मतलब युक्त नहीं है, सब रोड गड्ढा मुक्त कर दी गई। अभी आप हमारे साथ चलिए, या तो आप जाएं, आप मंडी से, यहीं आपका है, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, समथिंग 1.5 किलोमीटर, चले जाइए फरखाबाद रोड पर। आप चले जाइए, माननीय विधायिका हैं उदी मोड़ से, आप चले आइए इटावा, आपको पता लग जाएगा। वो मेन रोड है, गली नहीं, गली की तो मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मेन रोड की, जहाँ से हजारों लाखों लोग डेली निकलते हैं। उस रोड की हालत देख लीजिए क्या है, कहाँ है इनके, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई विकास नहीं है। जितना भी विकास मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने किया है, उसके अलावा कोई सरकार किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। 4.5 साल से विधायक हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, उनका ये कहना है कि इटावा में अब विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, विकास की गंगाएं बहा दी गई। देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, इन्होंने कभी काम नहीं किया, किसी वर्ग के लिए नहीं काम किया, तो ये जुमला देंगे। ये बताएं कहाँ रोडें बनी हैं, ये अपने आंकड़े दें कि इतने रोडें बनी हैं, इतनी गलियां बनी हैं, इतने काम हुए, हॉस्पिटल कितने बने, कितने कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बने, मेडिकल कॉलेज कितने में, जो भी बना मैं बता तो रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं बनाया। इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज देखिए, लॉयन सफारी देख लीजिए, इटावा की मैं बात कर रहा हूँ, पेयजल की पार्टी की सरकार की देन है। यहाँ किसी ने कोई नहीं किया, यहाँ केवल जुमले दिए गए उनको। समाजवादी पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, वर्तमान की विधायिका है भारतीय जनता पार्टी की, कहाँ अब आप अपने आप को आप आंकते हैं उनके समकक्ष? देखिए, अब आंधी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव की, अन्य दल की मैं बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो लड़ाई में नहीं है। अब आप देख रहे हो कहीं भी रैली या रथ विजय रथ यात्रा निकल रही है, लाखों की अपार भीड़, दिन हो या रात हो, लोग अपने आप आ रहे हैं। ये कोई सरकारी तंत्र द्वारा जुटाए गए माननीय श्री अखिलेश यादव की भीड़ नहीं है, ये स्वयं अपने आप नौजवान, किसान, महिलाएं, बच्चे जो बेरोजगार हैं, वो अपने आप स्वेच्छा से आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा अगर कोई विकास करेगा, इस प्रदेश का भला करेगा, माननीय श्री अखिलेश यादव, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। और यहाँ लड़ाई उसकी नहीं है, लड़ाई वहाँ होती जहाँ बराबर। अब बराबर का कहीं रहा नहीं, एक तरफा, एक तरफ से आंधी समाजवादी पार्टी की चलेगी। और 2022 शुरुआत आपने देखी है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं यही सभी से, इटावा विधानसभा के वासियों से चाहूँगा कि विकास के लिए समाजवादी पार्टी को चुनें, क्योंकि विकास केवल समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग ये जुमलेबाज हैं, ये जुमला देंगे, बाकी और कोई काम नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया, विधानसभा इटावा के लिए सबसे अहम मुद्दा विकास के लिए क्या रहेगा आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी ने यदि मुझे मौका दिया, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, युवाओं के साथ बहुत, और गलियों का विकास, सड़कों का विकास, जैसे पिछली सरकार में, हमारी सरकार में हुआ, उसी तरह से फिर पूरे इटावा जनपद में जाल बिछेगा, बिजली की सुविधा हो। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, और राशन
संभवतः ये होगा कि राशन पूरे 5 साल के लिए फ्री। अच्छा, ये व्यवस्था जब देंगे, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे कम हो, हम महंगाई की बात करें महंगाई कैसे कम हो, तो उस मुद्दे पर जनता हमें वोट देगी और हम उस मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। 2022 नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, क्या शुभकामनाएं हैं इटावा की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए? 2022 की सभी प्रदेश की जनता और इटावा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे इटावा से संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा केपी साक्य जी। हमें आशा है, उम्मीद है कि नववर्ष केपी साक्य जी के लिए खुशियों भरा होगा। समाजवादी पार्टी मौका देगी और उसके साथ साथ विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे कि इटावा का विकास नई ऊंचाइयों तक जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से केपी साक्य जी को, विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को नववर्ष, आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।